पहले हम समझाएंगे कि क्या होता है। यहाँ पर n क्या है, प्राकृत संख्या है। n एक क्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है ना। n क्या है, प्राकृत संख्या है। इस प्रकार से आएगा आपको। तो एग्जाम में क्या करना है, n प्राकृत संख्या है तो n बराबर क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 डिस करके अनंत तक के जाता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब हमको ये जो प्रश्न क्या बोल रहा है, 4n, एक 4n के ऊपर विचार करना है। ये 4n, अब हम तब हम क्या करना है, 4n यहाँ पर लिख रहा है। एन अंक शून्य, अंक क्या है, अंक इसमें जो लास्ट वाला अंक आएगा ना, शून्य पर समाप्त होता है। ये देखना है, शून्य पर समाप्त होता है। ये देखना है समाप्त होता है या नहीं होता, समाप्त होता है ऐसा लिखा है। तो देखेंगे एन का बारी बारी से मान रखेंगे, है ना। एन की वैल्यू रखेंगे कहाँ पर, तो एन का मान रखेंगे किसमें, यहाँ पर बारी बारी से, है ना। इसको दे देते हैं। अब एन की वैल्यू डाल देते हैं किसमें, 4 के ऊपर एन की पावर में। तो कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है, 1 हो गया। तो कितना आया आंसर, एन 4 ही आया। की वैल्यू अब क्या लेंगे, 2 लेंगे। एन की वैल्यू 2 लेंगे तो 4 के ऊपर कितने की घात, 2 की घात। 4 को कितने बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर से एन की वैल्यू क्या लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 3 है ना। अब बारी 3 की है, क्रम से रख रहे हैं। 4 के ऊपर कितने की घात, 3 की घात है। फिर क्या हो जाएगा, 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 सॉरी 64 हो जाएगा। एन की वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं, कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू 4 लिख लेते हैं, है ना। तो 4 के ऊपर 4 की घात गुणा करेंगे। 4 के ऊपर 4 की घात मतलब 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 256। कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। देखो हमने अभी तक के देखे, देखो सम घात, ये कौन से घात है, विषम घात। कौन सा घात है, विषम घात। एक की घात मतलब विषम घात। ये साम घात है, सम घात, और ये विषम घात है ना। और ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है, ये सम घात। ये बताया मैंने समझाने के लिए, ये लिखिए। सम घात में देखो, विषम घात में देखो कितना है, 4 आ रहा है। और फिर सम का आ रहा है तो 6 आ रहा है लास्ट में, है ना। और यहाँ पर देखो विषम घात में कितना है, 2 है ना, सॉरी 4 है। इकाई का अंक 4 है। देखो इकाई का अंक पूछा है इसने, अंक अंक शून्य पर समाप्त होगा क्या। तो देखो यहाँ पर समघात पर कितना आ गया, फिर से 6 आ गया। तो इस प्रकार से ये संख्या 4 और 6 भी ही समाप्त होगी। 4 के ऊपर n की घात, तो हम क्या बोल सकते हैं, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार प्रकार n बराबर विषम विषम पर हमेशा हमेशा 4 पर और n बराबर सम संख्या पर, है ना, किस पर समाप्त होगी, है ना, पर 6 में समाप्त होती है, समाप्त होती है, होती है ना। और तब तब 4n पर n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के किसी भी मान के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मान के लिए कहाँ पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न को। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।